$2.5 ट्रिलियन क्रिप्टो मार्केट से, गोल्ड से और स्टॉक मार्केट से एक ही दिन में निकल गया और इसको ब्लैक डे माना जा रहा है। वजह क्या बनी है? वजह मैं आपको समझाता हूँ। आपको बिटकॉइन गिरता हुआ नजर आया है, आपको सब बता रहे थे 32 बिटकॉइन जो माइकल सेलर ने सेल किए हैं या डिफरेंट रीजन जो है बताई जा रही थी, बिल्कुल बकवास थी। 32 बिटकॉइन का सेल करना, क्योंकि उसके पास 8 लाख से भी ज़्यादा बिटकॉइन की होल्डिंग है, तो उसमें से 32 सेल करना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये जस्ट फंड क्रिएट किया गया था। एक्चुअल रीजन कुछ और है, जिसकी वजह से अब स्टॉक मार्केट से भी पैसा निकला है, गोल्ड से भी पैसा निकला है। तकरीबन यूएसए की स्टॉक मार्केट से $1 ट्रिलियन निकला है, गोल्ड से भी $1 ट्रिलियन निकला है, सिल्वर से भी $280 बिलियन निकला है और क्रिप्टो मार्केट से या बिटकॉइन से कह लें $80 बिलियन निकला है। तो क्रिप्टो मार्केट से तो सबसे कम पैसा निकला है, क्योंकि छोटी मार्केट है। जितनी बड़ी मार्केट थी उसमें से पैसा भी उतना ही ज्यादा निकला है। रीजन ये बनी है कि जो जॉब्स का डाटा आया है यूएसए के अंदर वो बहुत ही बेहतरीन आ गया है। आप कहेंगे अब बेहतरीन डाटा आ गया है, इससे जो है मार्केट्स को गिरना तो नहीं चाहिए, उल्टा जो है इनको पंप लेना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जॉब्स की जो बताया जा रहा था क्रिएशन होगी यूएसए के अंदर, वो तकरीबन जो है 88 के जॉब्स या 80 के जॉब्स इतना एस्टिमेट किया जा रहा था कि क्रिएट होंगी। लेकिन न्यू जॉब्स तकरीबन 172 के ऑलमोस्ट जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी उससे डबल जो है क्रिएट हो गई। तो ये बहुत ही अच्छा डाटा आया, जिसकी वजह से जो है ये तकरीबन $2.5 ट्रिलियन जो है सारी मार्केट से निकल गए हैं। कि इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई है, इंटरेस्ट रेट कट नहीं हो सकते। तकरीबन जो है यूएसए के अंदर 3.8% पे इन्फ्लेशन चल रही है। ऑलरेडी ऑयल $90 फी बैरल ईरान की वॉर की वजह से जो है चल रहा है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कट नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते थे। अब जो है 17 तारीख को फेड के न्यू चेयर की मीटिंग है और आपको पता है कि ये नया बंदा है केविन वार्श का, अभी को किसी को आइडिया नहीं है। मार्केट में अनसर्टेनिटी है कि पहली मीटिंग में ये बंदा क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट कट करने की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन 56% लोग अब यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो कट होने थे अब वो कट नहीं होंगे, उल्टा इस साल के एंड तक वो बढ़ेंगे, क्योंकि जॉब्स का डाटा इतना अच्छा आ गया है और ऑलरेडी इन्फ्लेशन हाई है। अगर इन्फ्लेशन लो हो जाती, कंट्रोल हो जाती, फिर भी इंटरेस्ट रेट कट करने के चांसेस बन जाते। और आपको मैंने बताया हुआ है कि जब इंटरेस्ट रेट हिस्टोरिकली डाउन हुए हैं, 1 तक आए हैं, तब क्रिप्टो मार्केट ने बुल रैली ली है और तब क्रिप्टो मार्केट स्टॉक्स में पैसा आया है। ऑलरेडी यूएसए की स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे गई हुई थी, तो इससे तो पैसा निकलना ही था। जब जो है इंटरेस्ट रेट कट ना होने की जो है उम्मीद बनी है, अब प्रेडिक्ट किया जा रहा है पॉली मार्केट पे तकरीबन 70% चांसेस हो गए हैं कि जून के अंदर न्यू लो बनेगा और तकरीबन जो है 64% अब ये भी चांसेस हैं कि $50K तक भी गिरने के चांसेस हैं बिटकॉइन के। तो एक न्यू बॉटम बना सकता है बिटकॉइन, जहां से आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब सारे जो है एक्सट्रीम फेयर में इससे डरे हुए हैं, लेकिन मुझे जो है ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे नजर आ रहा है, क्योंकि मार्केट में फिलहाल के लिए डिस्काउंट नजर आ रहा है मुझे। और आपको हमेशा जो है डिस्काउंट पे बाय करना चाहिए, ना कि जब मार्केट ग्रीडी हो तब करना चाहिए। मैंने आपको सीधा बताया था फेयर और ग्रीड इंडेक्स का। और ऑलरेडी जो है इन्फ्लेशन जिस तरह से अभी हाई है, ये इस तरह से हाई हमेशा तो नहीं रहनी ना। और मिड टर्म इलेक्शन का भी मैं आपको बताऊं, ओवरऑल जो एक पर्सपेक्टिव है वो यही माना जा रहा है कि ट्रंप साहब की पार्टी को इस दफा वोट नहीं मिलने वाले। एक तो 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं, फिर अभी मिड टर्म भी होते हैं, 2 साल बाद भी होते हैं यूएसए में। और उसमें अगर ट्रंप साहब की पार्टी हार गई तो बड़े बड़े जो क्लैरिटी एक्ट है या उससे पहले अगर ये पास करवा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो बिटकॉइन रिजर्व बनाने जा रहे हैं, बड़े बड़े बिल्स जो हैं जो लाएंगे वो पास नहीं करवा पाएंगे। तो जो ट्रंप साहब की वजह से मोमेंटम आया था क्रिप्टो मार्केट में, तकरीबन $60,000 पे था बिटकॉइन, और जब ट्रंप साहब आया तो वो उसका डबल हो गया। तो सारा का सारा जो डबल हुआ, जो बुल रैली को लीड किया, वो ट्रंप ने किया था। इस दफा ट्रंप की वजह से पैसा आया था, उसी की वजह से मोमेंटम बना। तो जब अब मार्केट को लग रहा है, लोगों को लग रहा है कि ट्रंप जो है चेयर से इसी मिड टर्म इलेक्शन में हटाया जा सकता है, उसको वोट नहीं मिलने वाले, तो ट्रंप की वजह से जो पैसा आया था वो भी सारा निकल गया है पहले ही। लेकिन अभी जो रिसेंट 1-2 दिन में क्रैश आया है और तकरीबन $80 बिलियन क्रिप्टो मार्केट से जो निकले हैं, वो रीजन यही है कि जॉब्स का डाटा बहुत अच्छा आया है, जिसकी वजह से जो अब इंटरेस्ट रेट के जो कट करने के चांसेस थे वो खत्म हो गए हैं, उल्टा इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस बन गए हैं। और फेड का न्यू चेयर जो है वो किस तरह के डिसीजन लेता है वो भी मार्केट में अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से जो है अभी मार्केट में कुछ भी बातें क्लियर होकर नहीं निकल रही। ओवरऑल जो है ट्रंप की वजह से ही मार्केट गिर रही है।